हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। तो आज हम बात कर लेते हैं आज की इस मार्केट के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट बुलिश हो सकता है। परसों मैंने बताया था कि मार्केट गिरेगा, निश्चित मार्केट गिरा था। खैर, बुलिश है मार्केट, साइडवेज होते हुए बुलिश चल रहा है। आज निफ्टी जो अपन देख पा रहे हैं, निफ्टी पूरी तरह से एक छोटी सी रेंज के अंदर फंसा रहा। ये यहाँ से लेकर लगभग 40-45 पॉइंट में निफ्टी फंसा रहा, हिला ही नहीं। इतना बड़ा गैप अप होने के बाद में शायद जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया गया होगा, इस वजह से मार्केट कहीं हिला नहीं, बस रिटेलर इसमें फंसे रहे। लेकिन लास्ट में हमने देखा कि मार्केट में एक बहुत ही शानदार, आप देख पा रहे हो, ये जो है बहुत ही शानदार जो कैंडल बनी है, ये कैंडल अपन देख पा रहे हैं, बहुत ही मजबूत कैंडल बनी है जो कि बुलिश सिग्नल दिखा रही है। तो कल के मार्केट के लिए मैं बात करूं तो अगर 2-3 लेवल बन रहे हैं। आज का तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज था और कुछ खास इसमें कुछ बना नहीं, मोमेंटम नहीं था, तो जो है प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, इसलिए कोई दिक्कत मतलब ट्रेड वगैरह कुछ बना नहीं पाया इसमें। अगर ये गिरता तो हो सकता था कि इसमें ट्रेड बन सकता था, लेकिन या फिर ऊपर बढ़ता तो भी ट्रेड बन सकता था। एक रेंज में फंसा हुआ था, पूरी रेंज मतलब ये जो है 240 से लेकर के लगभग 300 तक की जो रेंज थी मार्केट ने ये रखी। एंड में अंत के जो मतलब लगभग 3 बजे बाद में एक बुलिश कैंडल मार्केट ने शो करी, जो कि बता रही है शायद कल ये वापस से गैप अप हो सकता है। ध्यान रखें, अगर जो मार्केट गैप अप हुआ तो ये जो मैंने लेवल बता रखा आपको, निफ्टी का जो ये लेवल है आपका ये 300 का लेवल, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर टाइम बिताता है और उसके बाद में जब ये ब्रेक करके निकलता है, तो आपको पूरे दिन भर होल्ड करना है। पूरे दिन भर मार्केट जो है वो आपको अच्छा खासा ट्रेड देगा और बढ़िया इसमें मुनाफा कमाया जा सकता है। कल के मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा कल के मार्केट में बुलिश जो ये कैंडल बता रही है कि ये बुलिश हो सकता है। तो आपको जब ये रिटेस्ट करे, इसको रिटेस्ट करने के बाद में जब ये ऊपर जाने लग जाते हैं, यहाँ पर हम कहीं एंट्री बनाएंगे, ये हमारा एसएल रहेगा और अच्छा खासा मोमेंटम गेन कर सकते हैं। कल का ये निफ्टी के लिए प्रिडिक्शन है। अगर इनकेस ये कैंडल फेक हुई, मान लो इसने फेक वैसे ब्रेकआउट हुआ नहीं है, यहीं पर अगर मार्केट फंसा रहेगा इसी रेंज में यहीं पे, तो फिर यहाँ आए तो सेल करना है, यहाँ आए तो बाई करना है। ये रेंज में मतलब छोटे मोटे स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं। यहाँ से ये आएगा, फिर यहाँ से ये इसी रेंज में फंसा हुआ रह सकता है। ठीक है, कल का मार्केट का जो है सीनेरियो इस प्रकार से बन रहा है। अगर ये रेंज तोड़े तो प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऊपर जाएगा, और ये रेंज अगर ये तोड़ता है तो फिर ये नीचे आएगा, और ये हमारा लेवल है। कल तीन तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, 3 ट्रेड हमारे बन सकते हैं। एक तो ये निफ्टी के अंदर, एक आपका ये सीन बनता है तो फिर हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और अगर ये टूटा नीचे आया तो फिर ये आपका ट्रेड ये बन सकता है, ये वाला। निफ्टी के अंदर सिंपल सी बात है, अगर कोई बड़ा गैप डाउन या गैप अप खुल जाए तो फिर बात अलग है प्राइस एक्शन के साथ, मतलब कि रिट्रेसमेंट जब मार्केट करे तो हमें मार्केट में ट्रेड वगैरह लेना है। वो अगर ये इस रेंज में रहता है, मैंने बताया आपको इसी रेंज में रहता है, तो फिर आपको कहीं नहीं जाना है, आपको इसी रेंज में ट्रेड करना है। और प्राइस भी शायद ही कम मूव होगी, तो बहुत कम इसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक करे तो फिर मोमेंटम मिल सकता है, और सुबह सुबह अगर यहीं पर अगर खुल जाता है और यहाँ खुल करके यहाँ से ये ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि मार्केट का जो पूरा सीनेरियो बुलिश है। तो आप देख पा रहे हो इसमें बुलिश मार्केट में आपको ट्रैप नहीं होना, जैसे इसने ट्रैप किया कल की तरह। सबको लगा कि मार्केट फॉल करेगा, लेकिन फॉल नहीं किया है, सीधे अगली कैंडल में सबके एसएल खा गया। तो साइकोलॉजी ये रहती है, ट्रैप मार्केट करता रहता है। इस प्रकार से ध्यान रखें, जो हुआ है अगले दिन होगा नहीं, तो हम ध्यान रखें। अगर ये इसको ब्रेक करता है ऊपर जाएंगे, यहीं अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो फिर इसी प्रकार से ये सीन करेगा जैसे कि आज किया है, यहीं फंसा रहेगा। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम आराम से यहाँ तक का ट्रेड लेंगे। फिर मार्केट अगर यहीं पर अगर टाइम बिताता है और फिर इसको ब्रेक करता है, तो फिर हमारा जो अगला ट्रेड आगे का ये यहाँ तक का बन सकता है, इस लेवल का। ये जो लेवल है नोट कर लीजिए, ये लेवल जो है आपका लगभग
24,100 के करीब का जो लेवल है ये आपका बन सकता है। लेकिन पहले हमें यहाँ तक का टारगेट रखना है, उसके बाद अगर प्राइस एक्शन बनाता है और नीचे आता है तो फिर ये ट्रेड बनाना है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये कैंडल बनी है ये मार्केट कल ऊपर जा सकता है। तो निफ्टी में आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमें ट्रेड बनाना है। और अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी देखो आज पूरा रेंज में फंसा रहा। ये पूरा रेंज इसने मतलब छोटा मोटा सुबह सुबह मोमेंटम किया, अच्छा खासा मोमेंटम किया, इस लेवल से ऊपर गया मार्केट, यहाँ पर ट्रैप किया, रिटेलर्स को ट्रैप किया, उसके बाद में मार्केट ऊपर भाग गया और यहाँ पर रेंज बना ली। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये जाता है ऊपर, अगर कहीं खुलता है और उसके बाद में अगर ये रिटेस्ट करता है तो यहाँ पर हमारा कहीं ट्रेड बनेगा, पूरे दिन भर हम इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर इस रेंज को तोड़ता है तो आपका ये लेवल है, अगला लेवल ये है, और इसको भी तोड़ता है तो फिर ये जो एसएल है हमारे पास, ये एसएल हम पूरे खाएंगे और मार्केट नीचे तक आ सकता है। इससे नीचे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये बायर हैं और इन बायर को मार्केट को जो है ये जो बायर हैं काफ़ी मजबूत है और ये वापस मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने बताया आपको ये रेंज इंपॉर्टेंट है। ये रेंज अगर टूटती है ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करने के बाद, डायरेक्ट नहीं, रिटेस्ट करने के बाद हमें ऊपर का ट्रेड लेना है, कॉल बाई करना है। अगर इस रेंज को तोड़ता है तो इसको रिटेस्ट करने के बाद हम यहाँ आते हैं। ये है बात हुई फ्लैट की। फ्लैट अगर मार्केट खुलता है तो ये सीन बनेगा और बहुत अच्छा खासा। अगर मार्केट ने यहाँ कहीं टाइम बिताया और उसके बाद में ये इसको तोड़ता है तो नीचे हम यहाँ तक का, यानी कि ये सारे एसएल हम खा सकते हैं, अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो हमारा 52,400 का एक लेवल है और 52,700 का एक लेवल है। इसके अलावा ये रेंज है, इस रेंज में अगर मार्केट फंसा रह गया तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल छेड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। आज भी इसने कुछ मुनाफा नहीं दिया, कल भी नहीं देने वाला। तो कल अगर फंसा रह गया, कल अगर ब्रेकआउट किया तो आप पूरे दिन भर होल्ड करेंगे क्योंकि ऊपर कोई रोकने वाला नहीं है। कल अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है इस प्रकार से तो आप पूरा होल्ड नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ तक का प्रॉफिट लेंगे। अगर मार्केट यहाँ टाइम बिता करके नीचे की तरफ आता है तो फिर यहाँ तक का ट्रेड लेंगे। समझ में आ गया? इस प्रकार के सीन बनने वाले हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। और ट्रैप नहीं होना है, मार्केट जो है ट्रैप करता है। ये जो लेवल है इनको नोट करके रखिए। इस लेवल पर आने के बाद में, ये लेवल पर आने के बाद में मार्केट हो सकता है कि दोबारा बुलिशनेस दिखाए, दोबारा ऊपर चला जाए। ये जो बायर यहाँ पर देख रहे हो आप, ये बायर इस मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर इसने ऊपर ना जाने के बजाय, ऊपर जाने के बजाय यहाँ पर टाइम बिताया, उसके बाद में नीचे आने लग गया, तो रिटेस्ट के बाद में आराम से यहाँ तक का ट्रेड बना सकते हैं। ये 3 सीन है, एक तो यहाँ तक का ट्रेड है, दूसरा यहाँ तक का है, और तीसरा अगर इसको तोड़ करके ऊपर जाता है तो फिर ऊपर का हम पूरे दिन भर होल्ड करेंगे। ये कल का जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग हो सकता है, मुझे लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और इसको शेयर करने का भी प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।